हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज के बारे में। तो जो पहली वैकेंसी है वो आई हुई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से। यहाँ पे आपकी कुछ प्रोफेसर जो हैं उनकी वैकेंसीज आई हुई हैं। एंड दूसरी जो वैकेंसी है वो है CSIR की तरफ से, फोर्थ पैराडिगम इंस्टीट्यूट, CSIR 4PI की तरफ से। तो चलिए हम इन दोनों वैकेंसीज को डिटेल में समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं हम पहली वैकेंसी के बारे में, जो कि आपकी हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आई हुई है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है वो आपकी एमिनेंट प्रोफेसर की बात की गई है, और फील्ड जो है वो है आपकी पहली फील्ड जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में दे रखी है, एंड दूसरी जो फील्ड है वो है सोशल वर्क में। तो इन दोनों आपकी फील्ड्स के लिए वैकेंसीज हैं। यहाँ पे आपकी टर्म्स एंड कंडीशन बताई हुई हैं कि आपका जो एंगेजमेंट पीरियड होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि 5 इयर्स होगा। और उसको एज के साथ बताया गया है। इन केस आप 5 इयर्स का टेन्योर पूरा हो जाता है और आप 65 ईयर्स ओल्ड नहीं होते हैं तो भी आपका यहाँ पे ये टर्मिनेशन हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपकी यहाँ पे एज पहले कम हो जाती है 65 इयर्स, तो भी आपका वहाँ पे जो एंगेजमेंट है वो नहीं रहेगा। अब बात की जाए कि यहाँ पे जो एंगेजमेंट है वो इनिशियली जो होगा वो फुल टाइम बेसिस पे ही रहेगा। एंड जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अपनी डिटेल जो है अलोंग विद द बायोडाटा और जो रेलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ में ईमेल कर सकते हैं। जो यहाँ पे ईमेल आईडी दी हुई है इस पे आप मेल कर सकते हैं। और या फिर आप यहाँ पे स्पीड पोस्ट के थ्रू ये जो एड्रेस गिवन है वहाँ पे भेज सकते हैं। 7 फरवरी 2024 तक ये आपका पहुँचना चाहिए। तो ये यहाँ पे दी हुई है इंफॉर्मेशन। अब बात की जाए नेक्स्ट वैकेंसी की, तो जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है आपकी CSIR की तरफ से। तो CSIR यहाँ पे जो पोस्ट है वो आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, एंड नंबर ऑफ पोस्ट है जो वो 15 यहाँ पे दी हुई है टोटल। एंड जो UR कैटेगरी है उसमें 7 है, SC में 1 है, ST में 1 है, OBC में 5 है, एंड EWS कैटेगरी में 1 है। पे लेवल यहाँ पे दे रखा है 6 है। अब टेक्निकल असिस्टेंट की है, टेक्नीशियन की भी है और ड्राइवर की भी है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे बेसिक पे जो है और टोटल एमाउंटमेंट्स जो है वो भी यहाँ पे दी हुई है, और अपर एज लिमिट जो है वो यहाँ पे गिवन है। आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या है। फिर बात की जाए कि आपका यहाँ पे जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है वो कितना रिक्वायरमेंट है, तो वो भी यहाँ पे मेंशन है। जैसे यहाँ पे पोस्ट कोड TA2401 दे रखा है, तो उसके लिए डिप्लोमा विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स, इक्विवेलेंट CGPA of 3 years full time duration and at least 2 years full time duration in case of lateral एडमिशन। एंड डिसिप्लिन जो है यहाँ पे कंप्यूटर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, आपका टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट है। और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे 2 years इन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द रिलेटेड फील्ड जो है वो मांगा गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन आप जो भी है वो यहाँ पे पूरा गिवन है। अब हम यहाँ पे बात करें कि जो आपका किस बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है और हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो पॉइंट दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग ये दिस वन कि ऑल द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, ट्रेड और स्किल टेस्ट, रिटर्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिजल्ट एक्सेट्रा विल बी पब्लिश्ड ऑनलाइन एट CSIR 4PI वेबसाइट। तो पहली चीज तो ये हो गई कि आपका जो जो भी रिजल्ट होगा या एग्जाम होगा
या टेस्ट होगा, तो वो सब आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही पता चलेगा, और वेबसाइट जो है वो यहाँ पे गिवन है, उसका लिंक जो है वो यहाँ पे गिवन है, तो डायरेक्टली आप इस लिंक के थ्रू भी वेबसाइट पर जा सकते हैं। और तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं वो टाइम टू टाइम अपडेट्स चेक करते रहें। बात की जाए यहाँ पे नेक्स्ट की कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो यहाँ पे जो मोड ऑफ सिलेक्शन है उसमें आपकी अलग अलग स्टेजेस दे रखी हैं, लाइक स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन फर्स्ट स्टेज है, देन बी में आपका स्टेज 1 है जहाँ पे ट्रेड टेस्ट होने वाला है, एंड स्टेज 2 जो है वहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। तो रिटन एग्जामिनेशन जो होगा उसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे दे रखा है, और एमआर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन होगा ये, एंड मीडियम ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो हिंदी इंग्लिश बोथ होंगे, बट जो इंग्लिश के क्वेश्चंस है वो ऑब्वियसली बात है इंग्लिश में ही रहेंगे, एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो डिप्लोमा या ग्रेजुएशन लेवल का होने वाला है यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 200 होंगे, एंड टोटल टाइम अलॉटेड जो होगा आपको वो 3 आवर्स का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेपर 1 जो है उसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे, नेगेटिव मार्क्स क्या होंगे, तो आप देख सकते हैं। यहाँ एक अच्छी बात ये है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स इन दिस पेपर, तो यहाँ पे आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सो दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट। और यहाँ पे आप देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 आएंगे मेंटल एबिलिटी की बात की जाए, और उसके बाद में पेपर 2 जो है वो जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, पेपर 3 जो है वो जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट होगा उसमें होगा, एंड वहां पे आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 100 होंगे। और यहाँ ये जो वाला पेपर होगा पेपर 3 उसमें 1 नेगेटिव मार्क होगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, तो ये बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि आपका जो पेपर 2 है और पेपर 3 है वहां पे नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, बट बात की जाए अगर यहाँ पे जो पेपर 1 है वहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखें। तो ये वाली चीजें यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो डिटेल्स में दी हुई है। अब अगर हम बात करें कि हमें अप्लाई कैसे करना है, तो हाउ टू अप्लाई वाला यहाँ पे एक सेक्शन दिया हुआ है, वहां आप देख सकते हैं कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है थ्रू द वेबसाइट इंस्टीट्यूट। लिंक यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपको क्या होगा कि यहाँ पे after clicking you will get this kind of web page। तो ये वेब पेज आपको जैसे ही दिखेगा तो इसमें आपको क्या करना है कि जो आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो 1/20/24 वाला है, तो नोटिफिकेशंस और अनाउंसमेंट में जाके आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सो आफ्टर क्लिकिंग हेयर व्हाट यू विल गेट कि यहाँ पे एज यू कैन सी कि यहाँ आपको दिया हुआ है, ये एक और लिंक है यहाँ पे, यहाँ से जाके आप देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अलावा जनरल इंस्ट्रक्शन जो कैंडिडेट्स के लिए है वो डाउनलोड कर सकते हैं, या SC ST OBC EWS या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट परफॉर्मा जिसको भी फिलअप करना है या जो भी इस कैटेगरी में आते हैं तो वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक हेयर पे यहाँ पे प्रेस करेंगे उस बटन को, तो व्हाट वी विल गेट कि यहाँ देखिए आपका रजिस्ट्रेशन है, लॉगिन लिंक दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर सकते हैं एंड देन आप वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब इट ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।